अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द हार्ट्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स ऑफ बोनी फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स एंड ह्यूमंस। आज हम जो है वो इन सब ऑर्गेनिज़म्स के हार्ट्स को और इनके सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने मिड टर्म में जो है वो सर्कुलेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें जो है वो इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनवर्टिब्रेट्स का, वर्टिब्रेट्स का, उसके अलावा ब्लड वेसल्स, उनकी करैक्टरिस्टिक्स वगैरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमने जो इसका पोर्शन डिस्कस करना है उसमें हार्ट्स और सर्कुलेटरी सिस्टम्स इन तमाम ऑर्गेनिज़म्स के हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है अगर जनरल हम देखें कि क्या कंपोनेंट्स होते हैं कार्डियोवैस्कुलर या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के, तो उसमें जैसा कि हमें पता है कि हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, ये तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सर्कुलेटरी या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के। अब फर्दर हमने जो है आज डिस्कस करना है वो है हार्ट के डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स के अंदर हार्ट किस तरह से जो है वो डेवलप हुआ। जैसे जैसे ऑर्गेनिज़म्स वाटर से लैंड की तरफ मूव करते गए तो उनके हार्ट के अंदर क्या क्या अडॉप्टेशंस आई, क्या क्या चेंजिंग्स आई कि वो बेटर उनको अडॉप्टेशन प्रोवाइड कर सके फ्रॉम वाटर टू लैंड। अब ब्लड वेसल्स इसको हम पहले कंप्लीट डिटेल में देख चुके हैं। इसके अलावा ब्लड जो है इसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हार्ट को। सबसे पहले अगर जो है वो हम डिस्कस करें फ़िशेस के हार्ट को, तो इसमें अगर एग्ज़ाम्पल ली जाए बोनी फ़िशेस की, तो इनमें जो है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, यानी कि हार्ट के अंदर जस्ट 2 पंपिंग चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल। अब ये जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल हैं ये दोनों 2 पंपिंग चैम्बर्स हैं जो कि बोनी फिशेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें होगा क्या कि बोनी फिशेस जो हैं इनकी बॉडी के अंदर जो हार्ट है उसके अंदर जस्ट सिंगल सर्कुलेशन सर्किट प्रेजेंट होता है। अब ये सिंगल सर्कुलेशन सर्किट क्या है कि इनका जो हार्ट से ब्लड पंप होता है और बॉडी की तरफ जाता है वो जस्ट एक ही दफ़ा जो है वो हार्ट से गो थ्रू होता है, यानी कि हार्ट से ब्लड एक ही दफ़ा पास करता है, इसलिए हम इसको सिंगल सर्कुलेशन सर्किट कहते हैं। अगर ये ब्लड जो है वो 2 दफ़ा हार्ट से पास करेगा तो इसको हम डबल सर्किट सर्कुलेशन कहेंगे, जो कि फर्दर एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये सिंगल सर्किट सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है, या सिंगल सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है कि वेंट्रिकल से ब्लड जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो है वो लीव करता है एओर्टा की तरफ। अब ये जो रीज़न है यहाँ पे ये कोन लाइक जहाँ से ब्लड लीव करेगा उसको हम कहेंगे कोनस आर्ट्रियोसिस। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये कोनस आर्ट्रियोसिस से ब्लड जो है वो मूव कर जाएगा वेंट्रल एओर्टा की तरफ, और उसके बाद ये चला जाएगा फ़िश के गिल्स के अंदर। जब ये गिल्स के अंदर एंटर करेगा तो यहाँ पे जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। ये ब्लू साइड जो है ये शो कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और ये जो रेड साइड है ये शो कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब गिल्स के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और वो जब हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगी तो वो ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड हो जाएगा, और उसके बाद वो फर्दर जो है आगे मूव कर जाएगा डॉर्सल आयोर्टा की तरफ। अब डॉर्सल आयोर्टा से जो है जब ब्लड सिस्टेमिक कैपिलरीज़ की तरफ चला जाएगा या बॉडी के जो है वो बाकी रीजन्स की तरफ चला जाएगा, फ़िश की बॉडी के बैक रीजन में और दूसरे बॉडी के तमाम पार्ट्स में जब चला जाएगा, तो उसके बाद दोबारा जब ब्लड जो है वो आर्ट्रियम की तरफ मूव करेगा तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और जिस पॉइंट पे ये आर्ट्रियम के अंदर मूव करेगा उसको साइनस विनोसस कहेंगे। तो इसमें क्या होता है, फ़िश के बॉडी के अंदर सिंगल सर्कुलेशन प्रेजेंट है, जस्ट एक ही दफ़ा ब्लड हार्ट से पास कर रहा है और फिर बॉडी के डिफरेंट रीजन से होता हुआ मूव कर रहा है, तो इसलिए हम इसको सिंगल सर्किट सर्कुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे
उसके बाद एक चीज़ और कि इस जो सिंगल सर्किट सर्कुलेशन है, इसका एक एडवांटेज ये है, इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जो ब्लड है वो एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली जो है वो बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को ब्लड की सप्लाई हो जाती है। लेकिन फ़िशेज़ में क्या होता है कि इनकी बॉडी के अंदर जो गिल में जो ब्लड होता है उसका प्रेशर हाई होता है एज़ कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स। बॉडी के बाकी रीजन में जो ब्लड होगा उसका प्रेशर लो होगा एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ गिल्स ऑफ फिशेज़। और जबकि मैमल्स में या बर्ड्स में या बाकी वर्टिब्रेट्स में इस तरह से नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स लैंड से मूव करते गए वाटर से मूव करते गए लैंड की तरफ, तो उनकी बॉडी के अंदर अडॉप्टेशंस भी चेंज होती गई। हर ऑर्गन ने अपने आप को डिफरेंटली अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह जो हार्ट है उसने भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट अडॉप्टेशंस हार्ट के अंदर भी आई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ़र्दर जो एम्फीबियंस हैं या रिप्टाइल्स हैं उनके हार्ट के अंदर क्या ऐसी अडॉप्टेशंस आई वाटर से लैंड की तरफ मूव करते हुए। अब जो एम्फीबियंस हैं इनके अंदर डबल सर्किट सर्कुलेशन प्रेजेंट होती है, यानी कि अब इनकी बॉडी के अंदर जो हार्ट प्रेजेंट है उससे ब्लड 2 टाइम पास करेगा। जब वो उसके अंदर जो है वो सर्कुलेशन हो रही होगी तो ब्लड यहाँ पे 2 टाइम्स हार्ट से पास करता है। इसकी वजह से इसको हम डबल सर्किट सर्कुलेशन कहते हैं। अब जो एम्फीबियंस हैं या रेप्टाइल्स हैं, इन दोनों के अंदर जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होता है, यानी कि उसके 3 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के अंदर। लेकिन कुछ रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें, जैसे कि एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स, इनके अंदर क्या होता है कि 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहले अगर एम्फीबियंस में देखें तो एम्फीबियंस में क्या होता है कि हार्ट के 3 चैम्बर्स हैं, जिसमें एक वेंट्रिकल होता है और 2 जो है वो आर्ट्रियम प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सिंगल वेंट्रिकल है यहाँ पे, ये जो पर्पल कलर में शो हो रहा है, ये जो सिंगल वेंट्रिकल है, इस वेंट्रिकल का काम क्या होता है कि ये अकेला ही जो है ये ब्लड सप्लाई करता है लंग्स को भी और एम्फीबियंस के बाकी उनकी बॉडी के बाकी पार्ट्स को भी। उसके बाद अब इसमें हमने कहा कि एम्फीबियंस जो हैं इनमें डबल सर्कुलेटरी सर्किट प्रेजेंट है। अब उसमें जो डबल सर्कुलेटरी सर्किट है उसमें एक जो सर्किट है वो पल्मोक्यूटेनियस सर्किट है और दूसरा सिस्टेमिक सर्किट है, या फिर हम इसको पल्मोक्यूटेनियस सर्कुलेशन या सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी कह सकते हैं। अब ये पल्मोक्यूटेनियस सर्किट जो है ये क्या है कि इसमें मोस्टली एम्फीबियंस के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी स्किन के थ्रू ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कि एम्फीबियंस की जो स्किन है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो जब वो स्किन की तरफ से जो भी ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ मूव करता है तो उसके अंदर भी ऑक्सीजन जो है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती है और वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। तो ये जो ब्लड स्किन की तरफ से हार्ट की तरफ मूव करेगा वो पल्मोक्यूटेनियस सर्किट के अंदर मूव करता है।